हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुकिश ब्लिश। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपके माइंड को रिसीट कर सकती है और आपको एक बिल्कुल नया वर्जन बना सकती है। और वो आदत है रीडिंग हैबिट। पर सवाल ये है कि रीडिंग हैबिट आखिर शुरू कैसे करें। किताबें पढ़ने का मन तो हम सबका करता है। बड़े लोग भी कहते थे बुक्स पढ़ो, नॉलेज बढ़ेगी। पर शुरू कहाँ से करें ये कोई नहीं बताता। आज मैं आपको एक शानदार स्टोरी सुनाऊंगी और फिर बताऊंगी कि आखिर रीडिंग हैबिट को आसान तरीके से कैसे शुरू किया जा सकता है, ऐसे कि आप खुद हैरान हो जाएं कि यार मैं पहले क्यों नहीं पढ़ता था या पढ़ती थी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी है आदित्य की। आदित्य बिल्कुल आपकी और हमारी तरह एक आम लड़का। हर दिन काम, मोबाइल, घर और फिर वही पुरानी थकान। उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। उसका माइंड कभी शांत नहीं रहता था। वो लक्ष्य तो बनाता था लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाता था। कॉन्फिडेंस बहुत कम था और अक्सर ध्यान भटक जाता था। एक दिन आदित्य को महसूस हुआ कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बल्कि लाइफ उसे कंट्रोल कर रही है। एक शाम पार्क में बैठा हुआ था। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनके पास एक बूढ़े अंकल बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। आदित्य को बड़ा अजीब लगा। लोग इतने शोर में कैसे पढ़ लेते हैं, इतना ध्यान कैसे लगा लेते हैं। जिज्ञासा में वो उनके पास गया और उनसे पूछा, अंकल आप रोज पढ़ते हो? अंकल हंसकर बोले, हाँ बेटा, मैं रोज पढ़ता हूँ। किताबें तो मेरा ऑक्सीजन है। आदित्य को ये लाइनें बहुत अजीब लगी। किताबें, ऑक्सीजन? हाँ, अंकल ने समझाया। हम अपने दिमाग को वही खिलाते हैं जो हम रोज करते हैं। अगर दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोस, तो दिमाग भी वैसा ही बन जाता है, उछलता हुआ, बेचैन, बिखरा हुआ। लेकिन अगर रोज 20 मिनट भी किताब पढ़ लो तो दिमाग शांत, क्लियर और स्ट्रांग बनता है। ये बातें आदित्य के दिल को छू गई थी। उस दिन उसने एक डिसीजन लिया, आज से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। अगले दिन उसने एक किताब खरीदी। सोचा आज से पढ़ना शुरू करता हूं। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, 5 मिनट पढ़ा और मोबाइल में नोटिफिकेशन बजा। ध्यान भटका, किताबें बंद और आदित्य वापस सोशल मीडिया पर। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। उसने खुद से कहा, यार ये मुझसे नहीं होगा। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं। रीडिंग हैबिट शुरू नहीं हो पाती। तो क्या आदित्य हार मान लेता? नहीं। उसे उस बूढ़े अंकल की एक बात याद आई, रीडिंग हमसफर की तरह है। पहले थोड़ा झिझक, फिर दोस्ती, फिर प्रेम और फिर आदत। और तभी आदित्य की लाइफ में एक असली बदलाव आया। एक दिन ऑफिस में ब्रेक के दौरान उसने गूगल पर पढ़ा, स्टार्ट विद जस्ट 7 मिनट्स, बस 7 मिनट। आदित्य ने सोचा, ये तो मैं कर सकता हूं। उसने टाइमर लगाया और 7 मिनट पढ़ा। पहली बार उसे लगा कि अरे ये तो आसान है। अगले दिन फिर 7 मिनट, तीसरे दिन, चौथे दिन, धीरे धीरे 7 मिनट बढ़कर 10 मिनट हुए, फिर 15 मिनट हुए और एक दिन उसे खुद पता नहीं चला कि वो 25 मिनट पढ़ चुका है। उसका दिमाग पहले की तुलना में शांत होने लगा। मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसे समझ आया कि किताबें आपको चेंज नहीं करती। किताबें तो वो टूल देती हैं जिससे आप खुद को चेंज कर पाते हैं। और यही रीडिंग हैबिट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको वही 7 गोल्डन स्टेप्स दूंगी जो आदित्य ने फॉलो किए थे। ये स्टेप्स आप सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में इनको लागू कीजिए। आपकी लाइफ सच में बदल सकती है। स्टेप 1, स्टार्ट स्मॉल, वेरी स्मॉल। लोग गलती करते हैं, पहले ही दिन 30 मिनट पढ़ने की कोशिश और रिजल्ट आता है 2 दिन में हैबिट टूट जाती है। आप बस 5 से 7 मिनट से शुरू कीजिए। मतलब जितनी एक मोबाइल रील की लंबाई होती है, इतना काफी है। स्टेप 2, लाइट बुक्स चुनिए, हैवी नहीं। आपको शुरुआत में किसी मोटी बुक
या ज़्यादा फिलॉसफी या डिफ़िकल्ट लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करें शॉर्ट स्टोरीज से, छोटे चैप्टर्स वाली बुक से, सेल्फ हेल्प की सिंपल बुक्स, क्योंकि आपका दिमाग छोटी जीते ढूंढता है। स्टेप 3, मॉर्निंग या नाइट रीडिंग। दिन के बीच में पढ़ना मुश्किल होता है, पर सुबह आप फ्रेश होते हो, रात को माइंड शांत रहता है। बेस्ट टाइम है मॉर्निंग 10 मिनट और नाइट सोने से पहले 10 मिनट। कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। स्टेप 4, मोबाइल को दूर रखिए। रीडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है नोटिफिकेशन। रीडिंग के वक्त मोबाइल साइलेंट या फ्लाइट मोड में रखें, वरना दिमाग हर 30 सेकंड में भागेगा। स्टेप 5, मेक अ रीडिंग कॉर्नर। एक जगह ऐसी बनाइए जहां बस पढ़ना हो। एक छोटा कुशन, एक छोटा लैंप या एक कोजी स्पेस। जगह वाइब्स क्रिएट करती हैं। माइंड ऑटोमेटिकली रीडिंग मोड में चला जाता है। स्टेप 6, रीड फॉर विजडम, नोट फॉर स्पीड। तेजी से पढ़ने का कोई अवार्ड नहीं मिलता। धीरे धीरे पढ़िए, समझकर पढ़िए। हर किताब से एक छोटा लेसन निकालिए। अगर दिन में एक पैराग्राफ भी पढ़ा लेकिन वो आपको कुछ सिखा कर गया, तो समझिए आपका दिन सफल था। एंड स्टेप 7, ट्रैक योर हैबिट। एक कैलेंडर में मार्क करते जाइए। आज पढ़ा, राइट। आज नहीं पढ़ा, क्रॉस। दिमाग को ये मार्क्स बहुत मोटिवेट करते हैं। आदित्य का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? 3 महीने बाद आदित्य पहले जैसा इंसान नहीं था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। उसके अंदर क्लियरिटी आ चुकी थी। फेक मोटिवेशन नहीं था उसके अंदर, रियल ग्रोथ उसको महसूस होने लगी थी। उसका माइंड काम हो गया था और सबसे बड़ी बात, वो खुद से खुश रहने लगा था। और ये सब सिर्फ एक छोटी सी हैबिट से शुरू हुआ, रीडिंग, बस 7 मिनट से। और आज अगर आदित्य कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इसके 7 स्टेप्स पसंद आए हैं, तो एक काम करना, आज ही 7 मिनट निकालना, सिर्फ 7 मिनट। किसी भी किताब का पेज, एक पैराग्राफ, बस शुरू कर दो। लाइफ बदलने की शुरुआत हमेशा छोटे कदम से होती है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज, ऐसी गाइडेंस, ऐसा माइंडसेट पसंद है, तो मेरे चैनल बुकिश ब्लिश को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको लाइफ में इंस्पिरेशन, क्लियरिटी और ग्रोथ लाने के लिए रोज कुछ नया लेकर आती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, शांत रहें और अपनी ग्रोथ जर्नी को कंटिन्यू रखें। Thank you so much for watching this video.